हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश के अंदर बीएसटीसी 2022 के लिए आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए एग्जाम पास करने के लिए, जिससे कि आपको कॉलेज में एक सीट मिल जाए। तो जो बचा हुआ समय है एग्जाम से पहले, उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पैसेंस बनाकर वीडियो के अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्रदेश में जो प्री डीएलएड आपका परीक्षा होने वाला है वो सितंबर माह में प्रस्तावित है, और जो आपके फॉर्म है वो 10 अगस्त के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भी सीबीएसई बोर्ड वाले विद्यार्थी जिनका भी हाल ही में रिजल्ट आया है, या ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट करी नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म कब निकलेंगे, जब हम तैयारी करेंगे। तो यहां पर आप सभी को पता है कि ओनली 372 कॉलेज हैं पूरे राजस्थान प्रदेश में, जिसके अंदर 25,000 सीट हैं और लगभग 5 लाख के आसपास विद्यार्थी इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहां पर सीट की संख्या बहुत कम है और विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जो शेष समय है इसमें आप कैसे तैयारी करें कि आपको एक सीट मिल जाए, तो हमने एक रणनीति तैयार की है। आप सबसे पहले यहां पर जो है पैटर्न, जो सिलेबस है उसको आप लोग देख लीजिए। रीजनिंग, जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है, अब जो बचा हुआ समय इसमें आप कौन सी सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं अगर आप उन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो बाकी की सब्जेक्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि लगभग 1 महीना 1.5 महीना आपके पास में एग्जाम का बचा हुआ है। इस 1-1.5 महीने में आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जीके क्या होता है? जीके अथाह सागर, आप कितना ही पढ़ लो, मतलब कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप जो पढ़ के गए उसमें से आ गया तो वो आपके लिए आसान है, नहीं तो वो सवाल आपको नहीं आएगा और आपके मार्क्स कम आएंगे। तो जीके में यहां पर एक तरह से अगर आप मेहनत ज्यादा करते हैं, लेकिन चांस कम है कि आपके नंबर उतने आ पाए जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। तो अभी जो शेष समय है इसमें आप ऐसी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें जो स्कोरिंग है, जितना पढ़ें उतना ही सवाल आ जाए। तो वो सब्जेक्ट है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग में वैसे आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक एक दिन में कवर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो एक बार आपको आ गया, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग है, इसके अलावा फिगर काउंटिंग है, ये सारी चीज आपको एक बार आ गई, समझ में आ गई, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे और पेपर में क्वेश्चन को ठीक करके आएंगे। तो जितने भी टॉपिक, लगभग 25 से 30 टॉपिक होते हैं, तो कंप्लीट रीजनिंग में 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है, यहां पर रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, फिगर काउंटिंग है, सीरीज है, ठीक है ना, घन पासा है, सभी को अच्छे से यहां पर आपको कंप्लीट करना है, पढ़ना है, समझना है। जो भी आपके पास में रीजनिंग की बुक है, या जो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं, जो कोर्सेज आपके पास में है, जो टेस्ट सीरीज है, उनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि जब मेन पेपर आप दें तो रीजनिंग के सवाल गलत नहीं हो। तो रीजनिंग तो आपको कंप्लीट पढ़नी है, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग के बाद में सेकंड नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। वैसे तो नया है, नया सब्जेक्ट है सभी के लिए, 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए अलग ही ये सब्जेक्ट है, अलग ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, आप कैसे पॉजिटिव सोच रखते हुए इन सवालों को करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो एक बार आप देख लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कैसे आए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक से सवाल बनते हैं। अगर आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो यहां पर गलत करने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है उससे सवाल बनते हैं, और 50 सवाल आपके यहां पर आने वाले हैं। तो सेकंड नंबर में बोलूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा सा देख लीजिए। रोजाना एक एक टॉपिक को आप देखेंगे तो यहां पर गलत बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हो सकता है 50 में से 45 से 40 सवाल ठीक करके आए, और बच्चे करके भी आते हैं। पीटीटी में भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहां से बहुत ज्यादा यहां पर मार्क्स आते हैं विद्यार्थियों के, और आपकी परसेंटेज या आपकी जो कट ऑफ है वो इसी से तैयार होगी, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश को आपको 3rd पोजीशन देनी है, क्योंकि इंग्लिश में फिक्स है 20 क्वेश्चन आएंगे और ये सभी को करना अनिवार्य है। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में 3 आपकी लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश है, एक हिंदी है, एक संस्कृत है, जिसमें इंग्लिश तो सभी को करनी है, चाहे कोई से सब्जेक्ट से आप हैं, आपको इंग्लिश तो करनी पड़ेगी। 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इंग्लिश में वही ग्रामर आपसे पूछी जाती है, ठीक है। ग्रामर के अंदर आपका जो टेंस है या एक्टिव पैसिव है, वो सारी चीजें आपसे ग्रामर वाली पोर्शन पूछा जाएगा। तो अगर आपने पढ़ रखा है 10वीं में, 12वीं में, और हम पढ़ते हैं, इंग्लिश का पेपर हमारा 10वीं में भी होता है, 12वीं में भी होता है, तो आप लोग पढ़ के आए हो, काफी सारी चीजें आप लोग पढ़ के आए हैं, तो इंग्लिश तो आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत में से जो संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं वो संस्कृत को कवर करेंगे, और जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो हिंदी को कवर करेंगे। बाकी हिंदी में भी बेसिक ही है, थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, जैसे कि संधि विच्छेद हो गया, आपका समास हो गया, ठीक है, अलंकार से भी सवाल पूछ लेते हैं, वर्ण विचार हो गया, इसके अलावा आपके मुहावरे, लोकोक्तियां हो गया। तो मतलब पूरी ग्रामर ही आती है, तो ग्रामर आपको पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएंगे और ज्यादा टफ नहीं आता है तो आप लोग सवाल कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जीके पर आप ध्यान दो, और कैसे ध्यान देंगे इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, जीके की गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं
रोजाना कल से आपको पढ़ाने वाला हूं जीके। हमारे जो नया चैनल है अरविंद कुंडारा, वहां पर रेगुलर आपको क्लासेस मिलेगी। अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाए, वही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या उस टाइप के सवाल इस बार भी पूछे जाएंगे। तो रोजाना सुबह 9 बजे के आसपास मैं आपको डेली जो है 50 लगभग क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो 50-60 क्वेश्चन होंगे। रोजाना आपको आना है, लाइव आना है, पढ़ना है। टेलीग्राम पर बाद में आपको हम पीडीएफ दे देंगे, तो वहां से आपको रिवाइज भी करना है। तो जीके की गारंटी मैं ले रहा हूं आपकी, ठीक है ना। जीके के जो 50 क्वेश्चन है, चाहे वो राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे साइंस हो, सब कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास गाइड होगी, काफी सारी गाइड आपने परचेज कर रखी होगी, या कोई जीके की बुक्स होगी, वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी इतना समय नहीं जो अभी स्टार्ट कर रहा है, जिसने ऑलरेडी पहले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले स्टार्ट कर रखा है, उसकी तो जीके अच्छी हो गई होगी। काफी ऐसे विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, वो इंतजार कर रहे हैं भाई अगस्त के में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसके बाद आपकी एग्जाम होगी, फिर हम पढ़ेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जीके में थोड़ा कम ध्यान देना है। वो मेरी जो क्लासेज हो रही हैं वो आपको अटेंड करनी है। इसके अलावा आपको रीजनिंग पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी और संस्कृत आपको पढ़ना है। तो अपना जो नया चैनल है अरविंद कुंडारा, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, कॉमेंट में पिन कर रखा है, अभी सब्सक्राइब कर लो। कल से सुबह 9 बजे रेगुलर क्लास मिलेगी, एक दिन की छुट्टी नहीं होगी। पीडीएफ भी आपको मिलेगी और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मजा आ जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि अरविंद सर जीके बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। तो रेगुलर आपको रहना है, क्लासेस लेनी है, और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।